अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैस पीक यूट्यूब चैनल। तो आज हमने आप लोगों के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स लाया है, जिसमें ना सिर्फ आपको एडोबी फोटोशॉप सिखाया जाएगा बल्कि आप लोगों को एडोबी इलस्ट्रेटर, कैनवा और फिग्मा भी सिखाया जाएगा। और ये ही नहीं, आप लोग डिज़ाइनिंग की प्रिंसिपल भी सीखेंगे और इसके अलावा आप टाइपोग्राफी का के बारे में भी जानेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सबसे गुजारिश है कि एक भी पार्ट मिस ना करें। और हाँ, ये कई पार्ट और कई एपिसोड और लेसन में सिखाया जाएगा, क्योंकि ये कोर्स बहुत लंबा कोर्स है और एक वीडियो में ये बयान नहीं किया जा सकता। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस तमाम कोर्स को देखिएगा। ये तमाम कोर्स आपको मेरे इसी चैनल पर मौजूद एक प्लेलिस्ट जिसका नाम होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग फुल कोर्स 2, उस पर मिलेंगे। और हाँ, मैं इस कोर्स के तमाम वीडियोस शाम के 5 बजे अपलोड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस तमाम कोर्स की वीडियोस को देखें। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए और आपने इससे कुछ हासिल किया तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर के साथ किसी की ज़िंदगी तो बन सकती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं ग्राफिक डिज़ाइन का मास्टर कोर्स ट्रैक, जिसको करने के बाद आप एक ग्राफिक डिज़ाइन के बेसिक स्किल के अपने आप को इनेबल कर सकोगे। और इसके बाद जो है, जब आप प्रोफेशनली इसको सेल करना चाहोगे तो आपका डिज़ाइन इनेबल होगा। ठीक है, मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मैं एक प्रोफेशनल ब्रांड डिज़ाइनर, वेबसाइट डिज़ाइनर और ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर जो हूँ वो एज ए काम कर रहा हूँ काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ। आई गेस मैं 150 प्लस क्लाइंट्स के साथ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर चुका हूँ। तो उस लिहाज से, मार्केट के लिहाज से क्या चीज़ सेल होती है, क्या चीज़ किस तरीके से की जाती है, हम जो है ना, आपको इंटरनेट पे बेतहाशा कोर्सेज मिल जाएंगे डिज़ाइन के और टूल्स के। हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपने मार्केट में इस चीज़ को कैसे सेल करना है, मार्केट के लिए आपको कैसे तैयार करना है। तो ये हमारी एक बेसिक इसकी आउटलाइन इधर अवेलेबल है, जो मैंने फिग्मा में बनाई हुई है, जो हमारा एक टूल है जिसको हम बेसिक लेवल पे सीखेंगे। बाकी हमारे पास फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कैनवा के टूल्स हैं। जो मेरा टारगेट है वो ये है कि आपको एक ग्राफिक डिज़ाइन का एक जो है वो एक बेस्ट प्लेयर बना दिया जाए, ना कि आपको सिर्फ जो है वो टूल डिपेंडेंट बनाया जाए कि यार फोटोशॉप पे कर लो, कैनवा पे कर लो, फिग्मा पे कर लो। आपको डिज़ाइन आना चाहिए, टूल आप जिसमें भी एक्सपर्टीज़ हासिल कर लो, फिर आप उसके साथ दूसरा टूल भी सीख सकते हो। ठीक है, तो हम ये चीज़ देखेंगे वो होगा कि डिज़ाइन थ्योरी में डिज़ाइन हमारे पास है क्या, उसमें डिफरेंट जो रूल्स हैं, काफ़ी इसमें से अल्टरनेटिव टर्म्स भी हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जांपल देखेंगे जो आप सेल आउट कर सकते हो। उसमें हम मज़ीद भी ऐड कर लेंगे जब आपकी क्यूरीज होंगी। हमारा फेसबुक ग्रुप के अंदर लाइव सेशन हुआ करेगा आपकी क्यूरीज के लिए, और इसी तरह से ग्रुप्स आपके लिए जनरेट कर दिए जाएंगे जहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट जो है ना साथ साथ मिलती रहेगी आपके क्यूरीज को देखते हुए। ठीक है, जो टूल्स डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने, वो कैसे करने हैं वो हम उसकी तरफ बाद में जाएंगे, वो आपको फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। कैनवा और फिग्मा, ये दोनों टूल्स तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्राउज़र बेस्ड है। आपने सिर्फ अकाउंट बना के लॉगिन करना है, जैसे कि मैंने फिग्मा में किया हुआ है, तो वहाँ पे आप जो है ना उसको चला सकते हो। ठीक है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के लिए गाइड शेयर कर दी जाएगी। तो अभी हम जो है वो अपना डिज़ाइन थ्योरी के साथ जो है ना वो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट, व्हाई, हाउ एंड वेयर डिज़ाइन क्यों बनाया जाता है, डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, डिज़ाइन की ज़रूरत, ये हमारे पास एक गाइड भी है जो एक कनाडा की यूनिवर्सिटी है उससे ली गई है। तो डिज़ाइन बेसिकली अगर हम जाके देखें डिफरेंट, अगर हम इधर सर्च करें, हमारे पास एक वेबसाइट है इंडेक्स नाम की, जो बेसिकली आप बाद में यूज़ कर सकते हो। आपको हेल्प वगैरह चाहिए तो आप लिख सकते हो ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, आप इमेजेस सेक्शन के अंदर जाओ और आपको ना डिफरेंट इसके अंदर से चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी कि डिज़ाइन बनाया क्यों जाता है। ये इसने हमें कलर्स दिखाए हुए हैं, टाइपोग्राफी दिखाई हुई है, एक डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो फॉर एग्जांपल एक बंदा अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहता है और वो सिंपल जो है
वो एक कागज़ के ऊपर या प्लेन वाइट पेपर के ऊपर लिख देता है कि यार मेरा ये बिज़नेस है, मेरे से बाय करो, तो वो लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। एक आपके जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आइडिया होता है, उसको इंटरेस्टिंग तरीके में लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो आप डिज़ाइन को बनाते हो। तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसके अंदर। अगर हम जाके देखें, एक और वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, pinterest.com, जहाँ पे आप आइडियाज़ काफ़ी सारे ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें जी, ये हमारे पास कुछ डिज़ाइन इधर बने हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या उसने किया हुआ है कि डिफरेंट डिज़ाइन दिखाए हुए हैं फर्नीचर के, और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा आपका जो डिज़ाइन होता है ना, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास कलर आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है, टाइपोग्राफी और इमेजरी आ जाती है, डिज़ाइन के एलिमेंट्स आ जाते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये इसने लिखा हुआ जी 50% ऑफ, ये जो भी, अगर ये सिर्फ एक प्लेन पेपर के ऊपर लिख देता टेक्स्ट, तो ये बिल्कुल भी इस तरह से इंगेजिंग ना लगता। ठीक है, इंगेजिंग बनाने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को एक प्रेजेंटेबल वे में, आप कैची वे में, कि यार एक बंदा स्क्रॉल कर रहा है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, वो डिज़ाइन को देखे तो उसकी एक दफ़ा आंख रुक जाए, वहाँ पे रुक जाएगी, तो फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा टारगेट गोल होता है डिज़ाइन से अचीव करने का। ठीक है, आपको डिफरेंट तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो अब हम जो है वो किस जगह पे क्यों बनाते हैं डिज़ाइन, ये हमारी डिस्कशन हो गई। इसमें आपको जो क्यूरीज होंगी वो हम लाइव सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम डिफरेंट थोड़े से रूल्स पढ़ते हैं डिज़ाइन के। जो थोड़ी सी थ्योरी है, जो बेसिकली आपके लिए शायद थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल चीज़ों में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो उसने बताया कि हमारे पास 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं: कॉन्ट्रास्ट, रेपिटिशन, अलाइनमेंट और प्रॉक्सिमिटी। अब इनको हम बारी बारी देखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट क्या चीज़ है? कॉन्ट्रास्ट है कि उसने कहा कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम दे शुड बी डिफरेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साथ ही इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको, मैं ये इंस्टॉल कैसे करना, चलाना कैसे, कि हमारी बात की बात है। ठीक है, अब मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा ना इस पे दिखाता भी जाऊँ ताकि आपको पता लगता जाए कि यार चीज़ें हो कैसे रही हैं। ठीक है, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, कोई भी रैंडम सी एक्सरसाइज की। सेटिंग्स वगैरह हम इसकी बाद में देख लेंगे, आपको वैसे भी ट्यूटोरियल इसके काफ़ी सारे मिल जाएंगे। हमारा जो भी फोकस है वो ये है कि अब ये देखो, उसने हमें बताया है कि यार दो चीज़ें हैं वो सेम ना हो। अब कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट तरह से हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कलर का कंट्रास्ट भी हो सकता है। ठीक है, शेप्स का कंट्रास्ट भी हो सकता है, और डिफरेंट तरीके से हम जो है ना कंट्रास्ट को लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर देख लेते हैं शेप्स का कंट्रास्ट। तो मैं एक शेप बनाता हूँ, ये मैंने एक बना दिया रेक्टेंगल। ठीक है, और इसको मैं जो है ना वो कलर, फॉर एग्जांपल इसका कर लेता हूँ जी, यहाँ से ये वाला कलर कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से मैं इधर एक दूसरी शेप बना लेता हूँ, साथ में ही ये मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों का जो है वो कलर सेम है। ठीक है, कलर सेम है, लेकिन आपको ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों लग रही हैं? ये इसलिए लग रही हैं कि ये इनकी शेप डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारा शेप की बेस पे इन दोनों का कंट्रास्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को साइड पे करता हूँ, या फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास सेम है, इनमें कोई कंट्रास्ट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर की बेस पे कंट्रास्ट देखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसका फॉर एग्जांपल कलर ब्लू कर देता हूँ, तो अब आपको पता लगेगा अच्छा यार ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कंट्रास्ट इज़ फॉर एग्जांपल कि यार दो चीज़ों में डिफरेंट क्या है, दो चीज़ों में मुख्तलिफ क्या है, एक दूसरे से चीज़ों को मुख्तलिफ करने के लिए कंट्रास्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया शेप्स की कलर की बेस पे कंट्रास्ट। ठीक है, और हमारा जो है ना वो शेप की बेस पे और कलर की बेस पे। अब अगर हम टाइपोग्राफी के अंदर आ जाते हैं कि हमारे पास एक कोई भी रैंडम टेक्स्ट है। ठीक है, अब उसने कहा कि टेक्स्ट के अंदर भी हम डिफरेंट तरह से जो कंट्रास्ट है उसको देख सकते हैं। तो वो कंट्रास्ट हम कैसे देख सकते हैं, और मैं इसकी ना सेम कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, 3-4 मैंने कॉपीज़ ले ली, और मैं इधर से कोई फॉन्ट अच्छा सा जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर वेरिएशंस जो है ना वो अवेलेबल हों। ठीक है, एक रेगुलर फॉन्ट था, मैंने एक को बोल्ड कर दिया और एक को मैंने जो है वो बोल्ड, इटैलिक, और मे बी हम जो है ना वो इधर से कोई भी और इधर से वेरिएशन ले लेते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब आपको ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। किस वजह से? कि फॉन्ट तो सेम है, इसका साइज़ भी सेम है। ठीक है, साइज़ भी सेम है, एक जितना साइज़ है, लेकिन सिर्फ इनका वेट जो है
फ़ॉन्ट वेट क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको बाद में टाइपोग्राफी कलर के अंदर जब हम जाएंगे उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मेजर इसके कॉन्सेप्ट हैं कलर और टाइपोग्राफी के, वहाँ पे जाके आपको जो समझ आएंगे कि एक ही फ़ॉन्ट के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस कैसे होती हैं और हम एक ही फ़ॉन्ट को यूज़ करते हुए डिफरेंट जगह पे हम जो है वो कैसे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो इससे नेक्स्ट टॉपिक, ये मैंने आपको बता दिया, फ़ॉन्ट फैमिली में, वेट में, स्टाइल में, ठीक है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन, डिफरेंट चीज़ें। वी कैन आल्सो यूज़ टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है, यार ये देखो, ये कलर की बेस पे जो कंट्रास्ट होता है ना, फॉर एग्जांपल एक के ऊपर जब दूसरा कलर आता है, ठीक है, अब ये देखो मैंने, अच्छा हमारे पास ना तीन तरह के, मैं कलर्स का थोड़ा सा यहाँ पे आपको टच देता हूँ। हमारे पास ना तीन तरह के कलर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है जनाब टोन, ठीक है, एक हमारे पास टोन होती है, एक हमारे पास जो है वो टिंट होता है, टिंट, और एक हमारे पास उसका होता है जो है ना वो शेड। अब मैं आपको कलर ओपन करके यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कलर लिया। अब ये देखो यहाँ पे आपको, अगर आप सेचुरेशन वाले के अंदर जाओ तो जो कलर होता है ना, एग्जैक्ट जो कलर होता है आपके पास, जो कलर की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये ब्लू है, ठीक है, ये ब्लू की जो वैल्यू है वो आपके पास टोन होती है, और उसी की लाइटर वर्जन आप अगर लोगे, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाली मैंने इसकी लाइटर वर्जन ले ली, और इसी तरह और मैंने ये एक कलर ले लिया, ठीक है, सॉरी, ये मैंने एक कलर ले लिया, और इसी तरह मैंने इसकी एक मज़ीद जो है वो इससे भी ज़्यादा जो है मैंने डार्क वर्जन ले लिया। ये देखो, अब ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ है एग्जैक्ट कलर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारे पास पूरा आ जाए। इसको हम फिलहाल इधर रख देते हैं और इनको अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो एग्जैक्ट कलर होगा वो आपके पास टोन है, जो उसका थोड़ा सा लाइटर वर्जन होगा, यानी कि आप कह लो कि फेडेड वर्जन होगा या मध्यम वर्जन होगा, उसको हम टिंट कहेंगे, और जो हमारे पास उसका डार्कर वर्जन होगा वो शेड होगा। ठीक है, जिस तरह हमारी स्किन के अंदर कलर्स होते हैं, एक नॉर्मल कलर होता है, एक जो है वो थोड़े से वाइट लोग होते हैं, थोड़े से डार्क लोग होते हैं। ठीक है, तो ये मेजर है, इसके दरमियान भी वेरिएशन आती हैं। ठीक है, इसके दरमियान भी मैं आपको थोड़ी सी वेरिएशन जो है वो करके दिखा देता हूँ कि वो वेरिएशन कैसे आती है। वो एक मतलब ये तीन कैटेगरीज मेन बनाई गई है। फॉर एग्जांपल ये हम एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और ये हम इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो एग्जैक्ट कलर है वो ये वाला था, उसका लाइटर वर्जन ये वाला था, और डार्कर वर्जन तो सेम यही था। अब हमारे पास एक टूल है, ये टूल हम बाद में पढ़ लेंगे। अगर मैं इसको, ये देखें, और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, और मैं इसके जो है ना वो नंबर स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स कम कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इतने कर लेते हैं, ये हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी कर सकते हैं। अब ये अगर आप देखो, यहाँ पे हमारा ये मेन कलर था, ये डार्क था, ये लाइट था, तो इसके दरमियान भी आप मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना वो कलर की बेस पे जो है वो उसका कंट्रास्ट होता है। और दूसरी चीज़, हम अगर किसी एक कलर पे दूसरा कलर रखते हैं, ठीक है, ये तो हमने कलर्स अलग अलग रखे हुए थे ना, दोनों, ये इधर रखा हुआ था, या इधर रखा हुआ था। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये हमने जो है वो कलर अलग अलग रखे हुए हैं, डिफरेंट। अगर मैं एक कलर के ऊपर दूसरा कलर रख देता हूँ, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसको हम नहीं लेते, हम यूजुअली जिस तरह चीज़ें चलती हैं हम उस तरह लेकर चलते हैं। ये मैंने इसके ऊपर जो है ना टेक्स्ट रख दिया। ठीक है, अब ये वाला कलर भी डार्क है, ये वाला कलर भी डार्क है, या शेड आप कह सकते हो। तो डार्क के ऊपर जब आप डार्क रखोगे तो उनका कंट्रास्ट जीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जीरो हमने नहीं, हमारा जितना ज़्यादा कंट्रास्ट होगा उतनी ज़्यादा चीज़ प्रोमिनेंट होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर यहाँ पे वाइट कर देता हूँ, जो कि एक लाइटर कलर है। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे सिमिलरली इसको वही ब्लैक कलर कर देता हूँ। अब आप इसके अंदर खुद ही इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि कौन सा कलर ज़्यादा उठ रहा है या प्रोमिनेंट हो रहा है, वाइट हो रहा है या डार्क हो रहा है। क्यों? जो बैकग्राउंड में कलर था वो डार्क था,
तो इसलिए उसके ऊपर जो कलर अच्छा लगेगा वो लाइट कलर अच्छा लगेगा। ठीक है, आपने कोई इस तरह से टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट ऐड करना हो, वो आपका लाइट पे डार्क ऐड होगा और डार्क पे लाइट ऐड होगा। इसी तरह अगर मैं इस बॉक्स को, जो लाइट हमारे पास था, मैं इसको ले आता हूँ। ठीक है, इसकी मैं 2 कॉपीज इधर बना लेता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सिमिलरली मैं जो ये वाइट कलर इधर अच्छा लग रहा था, अगर मैं इसके ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, इधर देखो ये बिल्कुल ही इसके अंदर छुपने लग गया। और इसी तरह अगर मैं ये यहाँ पे ले जाऊँ, तो अब इन दोनों में से आप जो है ना वो देख लो कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। जो है ना वो जो लाइट है तो उसके ऊपर डार्क कलर अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से कॉन्ट्रास्ट चलता है, जो कॉन्ट्रास्ट आ गया। ठीक है, रिपीटेशन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कंटिन्यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो हमने पीछे कंट्रास्ट पढ़ा, अब हम रेपिटेशन पे आ जाते हैं। रेपिटेशन क्या है? एक ही तरह के पैटर्न्स हैं जो स्टाइल एंड विजुअल एलिमेंट शुड बी रिपीटेड अक्रॉस ए पेज और वेबसाइट, ये पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट पैकेजिंग के ऊपर देखा होगा या डिफरेंट वॉल्स के ऊपर देखा होगा, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। वो कोहेसिवनेस और चीज़ की इंटेग्रिटी और यूनिफॉर्म जो है वो उस चीज़ को जाहिर कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो आपने ना एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि आपने डिज़ाइन के अंदर जब आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, जो बात इसने यहाँ पे की है, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उसका नाम होता है, उसकी फैमिली होती है, उसका वेट होता है, उसका साइज़। तो आपने कोशिश करना है एक ही तरह का फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया जाए। अब मैं अगर सेम फाइल के ऊपर आ जाता हूँ, मैं इधर से ये सारी चीज़ें जो है ना फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम कोई भी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ॉन्ट डिफरेंट कैसे होता है। ये मैंने 4 फ़ॉन्ट लिए। ठीक है, ये हमारे पास एक फ़ॉन्ट है, इधर से मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं कोई और स्टाइल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, और इसका मैं, हमारे पास साइज़ और हर चीज़ सेम है। ठीक है, लेकिन ये मैंने इनकी फैमिलीज या इनकी जो कैटेगरी चेंज कर दी। अब इससे क्या हुआ, ये फ़ॉन्ट डिफरेंट दिखने लग गए हैं, डिफरेंट किस्म की आपको इससे फीलिंग आने लग गई है। तो एक डिज़ाइन के अंदर, ठीक है, एक डिज़ाइन कौन सा होता है, एक डिज़ाइन में आपको दिखाता हूँ। एक डिज़ाइन होता है ये वाला, फॉर एग्जांपल जो है लेट्स सी ये एक डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन के अंदर आपने मैक्सिमम 2 फॉन्ट यूज़ करने हैं, या हद है तो 3 यूज़ कर सकते हो। जिस तरह हमारे पास ये इधर 4 हैं, 1 2 3 4, तो डिफरेंट किस्म के आप, ये इसने जहाँ पे जितने भी यूज़ किए हुए हैं ये फ़ॉन्ट सेम है, सिर्फ एक ये वाला जो इसमें सेल लिखा हुआ है ये अलग फ़ॉन्ट से, बाकी ये सारा फ़ॉन्ट सेम है, सिर्फ उसका साइज़ चेंज है या उसका वेट चेंज है। वेट क्या होता है, वेट हम देख लेंगे फ़ॉन्ट के अंदर जाके कि उसका वेट कैसे काम करता है। जिस तरह ये एक फ़ॉन्ट है, तो इसमें अगर मैं इसका, आप यहाँ पे देख लो, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये इसके वेट होते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट एक ही है, तो उसके अंदर जो डिफरेंट सब कैटेगरीज होती हैं उसको हम वेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपने एक डिज़ाइन के अंदर मैक्सिमम 2 फॉन्ट या हद है तो 3 फॉन्ट यूज़ कर लेने हैं, वरना आपका डिज़ाइन गंदा लगने लग जाएगा। उसमें आपने सिंपल रखना है डिज़ाइन को। ठीक है, डिज़ाइन को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा लगेगा। कलर क्या है, कलर की कंसिस्टेंसी। ठीक है, कलर की कंसिस्टेंसी क्या है, कलर की कंसिस्टेंसी ये है कि आप एक ही डिज़ाइन के अंदर इसी को हम देख लेते हैं। देखो इसने यहाँ पे कुछ कलर्स की जो है ना रिपीटेशन की हुई है। रेड है हमारे पास, ब्लैक है और ग्रे है। ठीक है, इसी कलर्स को रिपीट करते हुए इसने जितने भी सारे डिज़ाइन है वो इसी से बनाए हुए। तो कलर की जो रिपीटेशन होती है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख लो, किसी डिज़ाइन के अंदर देख लो और यूज़ करो 2 या 3 या 3, आई गेस 3 से ज़्यादा आप कलर यूज़ करने लग जाओगे तो वो गंदा लगेगा। ये देखो ग्रीन है, हमारे पास क्रीम कलर है और दैट्स इट। ठीक है, ये इमेज है, इमेज में आप इमेज कोई भी यूज़ कर सकते हो, इमेज में से बल्कि आप कलर पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ये डिज़ाइन बना रहे हो, जब हम बनाएंगे तो उसको देखेंगे, डिज़ाइन बना रहे हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप इसके अंदर से ही कलर पिक कर सकते हो। जैसे इसने ये ग्रीन टेबल का कलर लेके बाकी सारे डिज़ाइन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और इसमें से ही ये जो इसके अंदर पौधा पड़ा हुआ है, पौधे में से कोई लाइट सा कलर लेके इधर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उससे डिज़ाइन मज़ीद वो हैसिव जो है वो आपका लगने लग जाता है। अगर आपको नहीं समझ आ रही क्लाइंट के कलर्स कैसे पिक करने हैं, तो जो उसने इमेजेस दी हैं या इमेजेस आप यूज़ कर रहे हो उसमें से एक कलर पिकर का टूल होता है, आप जो है ना वो कलर्स पिक कर सकते हो। वो कलर पिकर का टूल हम आगे जाके इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, बैकग्राउंड इमेज कलर्स, ये आपको बता दिया इमेज के कलर्स कैसे होते हैं। पेज एंड सेक्शन लेआउट
शुड बी लेड, ये आप पेज का सेक्शन इधर देख लो, ये एक पेज ही है ना, ये आपके पास पीडीएफ का पेज है, तो ये कैसे लेआउट हुआ हुआ है, सेम कलर्स इसने रिपीट किया है इसके अंदर, रेड, डार्क ग्रे और ब्लैक, ठीक है, और बैकग्राउंड में वाइट है जो इस पे कंट्रास्ट दे रहा है आपको। ग्राफिक्स कैन बी रिपीटेड, ग्राफिक्स की रेपिटेशन क्या होती है, अलाइनमेंट, कंसिस्टेंट अलाइनमेंट क्या होती है। अब लेट्स सपोज हम इमेजेस की बात करते हैं, ग्राफिक्स की रेपिटेशन कैसे होती है, मैं ये सारा कुछ यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। हमारे पास ग्राफिक्स के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हैं जी, हमारे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है या ट्राइंगल है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना कोई भी डिज़ाइन बना लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं बेसिकली आपको रिपीटिशन करके दिखाना चाह रहा हूँ कि डिज़ाइन की रिपीटिशन जो है वो कैसे डिज़ाइन को जो है वो अच्छा बनाती है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी वैरायटी और ऐड करता हूँ, मैं इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इनके जो है ना वो कलर्स थोड़े से डिफरेंट कर लेता हूँ, यहाँ से डिफरेंट कलर होंगे तो आपको वैरायटी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। लेकिन इसमें हमारा जो बेसिक है वो ये है कि हम कलर्स को रिपीट होता देखें कि कलर्स जो है ना रिपीट कैसे होते हैं। लेट मी चेंज दिस टू समथिंग लाइक, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ये देखो, अब मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ, ये डार्क कलर था ना, यहाँ पे हम दोबारा उसको देखते हैं, ये डार्क कलर था तो वाइट के ऊपर अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा लाइट होने लग गया है तो ये आपको लेस प्रोमिनेंट इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर लेते हैं, देखो अब प्रोमिनेंट हो गया। इसी तरह हम इसका कलर थोड़ा सा यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ये हम देख लेंगे कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं जी ये वाला कलर, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं मज़ीद ताकि अच्छा लगे। लेट्स से ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है पैटर्न बनाने का जो हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको सिर्फ जो आपने फोकस करना है यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट्स की या इमेजेस की रिपीटिशन के ऊपर करना है, ठीक है। अब मैं इसका पैटर्न क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके ये हमारे पास पैटर्न में एक ऑप्शन होता है, मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपने अभी इस पे फोकस नहीं करना, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि आपने अक्सर जो है ना इस तरह के पैटर्न्स देखे होंगे, ठीक है, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको यहीं तक अभी डन कर देते हैं कि हमारे पास पैटर्न बन गया। अब मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर बनाऊंगा तो उसके अंदर वो पैटर्न ऑटोमेटिकली मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो हमने उन एलिमेंट्स से मिला के पैटर्न बना लिया। अब देखो जो चीज़ रिपीट हो रही होती है ना, हमारा क्या टॉपिक चला है, रिपीटिशन। जो चीज़ हमारे पास रिपीट हो रही होती है वो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगने लग जाती है, ठीक है। ये उसने यहाँ पे जो बात की कि रिपीटिशन कैसे होती है, वो ये आपने अक्सर देखा होगा बॉक्सेस के ऊपर या कंपनीज ने अपने ब्रांड ने उन चीज़ों के ऊपर जो है वो रिपीटिशन की होती है, हल्की सी सटल सी, जो हम पैकेजिंग के अंदर भी देखेंगे जब करेंगे। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट जो है वो हमारे पास उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि हम फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कलर दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। ये मैं कुछ वैसे ही शेप्स बनाने लगा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं बता सकूं कि अलाइनमेंट का मकसद क्या होता है। अब ये हमारे पास शेप है, अलाइनमेंट का क्या मसला है, मैं अगर यहाँ पे रूलर्स ऑन कर लूँ, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता लग जाएंगी, ठीक है। तो ये रूलर है, आप समझो ये आपकी जो है ना वो इस जगह पे ये आपकी बाउंड्री है। अब ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सेंटर है, ठीक है, लेफ्ट है, सेंटर है, और ये इस जगह पे हमारे पास जो है ना वो राइट है। अगर तो आपकी सारी चीज़ें इस साइड से बराबर हो रही हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, कोई भी चीज़ें अगर वो इस साइड पे बराबर हो रही हैं तो आप क्या कहोगे, दे आर लेफ्ट अलाइंड, ठीक है। इस साइड से बराबर है, इधर से आपको नहीं फ़र्क के बराबर हैं या नहीं है या कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरी हमारे पास चीज़ होती है सेंटर अलाइंड।
ठीक है, ये देखो अब ये सेंटर से बराबर हैं, इधर से और इधर से जितनी मर्जी स्पेस होगी आपको नहीं, वो एक सेंटर पॉइंट पे इस जगह पे आके, इस जगह पे आके वो इकट्ठी हो गई। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे सेंटर में है, और अगर मैं इन्हीं को राइट अलाइन कर दूं यहाँ पे, तो ये देखो ये अब इस साइड से बराबर हो गई हैं, इस साइड से बराबर हो गई हैं, और इस साइड से हमें नहीं फ़र्क के बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये तीन तरह की मेजर अलाइनमेंट्स होती हैं। इसके अंदर सब कैटेगरीज टेक्स्ट में क्या है, कैसे होती हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे या बाद में अगर मिस भी होता है। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसका मैं साइज़ छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और हम जो है ना इसको थोड़ा छोटा करते हैं और सेम इसकी 2-3 कॉपीज ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो फॉन्ट है मेरे पास क्या है, लेफ्ट अलाइंड है। ठीक है, इस साइड से जूम कर देता हूँ और इसकी फ़ॉन्ट को भी थोड़ा सा हम थोड़ा सिंपल फॉन्ट ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से नज़र आती रहें। लेट्स से ये वाला फॉन्ट ठीक है, समझ आ रही है। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा मज़ीद स्पेस दे देता हूँ। ये लेफ्ट अलाइंड है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ और इसको मैं राइट अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये फॉन्ट इस तरफ से बराबर है, ये सेंटर में है, ना इधर से बराबर ना इधर से बराबर, बस सेंटर में उसने इकट्ठा कर दिया उसको, और ये लेफ्ट साइड से है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट, सेंटर और राइट की तीन तरह की अलाइनमेंट मेजर होती हैं। इसके अंदर मजीद भी हैं कि यार ऊपर से सारा बराबर हो, या फॉर एग्जांपल जस्टिफाइड टेक्स्ट है, या जैसे ये देख लो। ठीक है, इससे मजीद चीज़ें ज़्यादा बहुत ही कम जगह पे ये चीज़ इस्तेमाल होती है, ज़्यादा जगह पे नहीं होती। ठीक है, उसके बाद रिपीटेशन जो है ना वो जो है ना यूज़र को बता रही होती है कि वो स्टिल सेम जगह पे फिर रहा है या एक ही ब्रांड की चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। रिपीटेशन के डिज़ाइन के फॉर एग्जांपल एक जो है वो ब्रांड की कोई पैकेजिंग है, जब तक वो उस पैकेजिंग पे रहेगा, या एक पैकेजिंग है या उसके डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट पे उन्होंने सेम तरह का पैटर्न रिपीट किया हुआ, तो जब जब यूज़र वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा उसको पता लगेगा कि यार ये सेम कंपनी की है। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन पैटर्न्स क्या हैं ये हम अब देखेंगे अगर टाइम मिला तो। ये ग्राफिक डिज़ाइन का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ रिपीटेशन में इसने बताया। डिफरेंट तरह के पैटर्न होते हैं, एफ डिज़ाइन पैटर्न है, या सिंगल कॉलम है, या डबल कॉलम है, वेब डिज़ाइन के अंदर पैटर्न आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की हम बात कर चुके हैं कि आवर माइंड्स आर लाइक टू इमेजिन स्ट्रेट लाइन ग्रिड्स और एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सिमेट्रिक स्पेसिंग हो गई, या नेविगेशन बार, टेक्स्ट की हम स्पेसिंग देख चुके हैं, अलाइनमेंट देख चुके हैं। जब आप इस पे काम करोगे तो आप मज़ीद इसके अंदर देख सकोगे कि यार इसको हम कैसे मज़ीद कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट की एग्जांपल इसने दिखाई भी है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी हमारे पास क्या चीज़ है, क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यार आप देखो ना, जब आपने क्रिकेट मैच देखा हो या कोई मैच देखा हो, उसमें क्या करते हैं वो टीम वाले आपस में कोई मशवरा करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो आपको लग रहा होता है यार ये एक ही टीम के बंदे हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी जब हम कुछ चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तो वो लग रहा होता है कि यार ये ना एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं। ठीक है, जो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग या वाइट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि आपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो स्पेस बहुत ज़्यादा रखनी है। ठीक है, ये नहीं करना कि देखो आप यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल यही स्लाइड में अगर दिखाऊं, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी। अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो स्पेस की है वो मैं आपको जो है ना वो लेट्स सी हम गूगल पे जाते हैं, गूगल के होम पेज पे, ये देखो ये स्पेस की बेस्ट एग्जांपल है। सिर्फ सेंटर में उसने जो है वो थोड़ा सा सर्च बार दिया हुआ है, बाकी सारी स्पेस ही। दिस इज द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ ए गुड डिज़ाइन। एक गुड डिज़ाइन वो होता है जिसमें स्पेसिंग या ब्रीदिंग स्पेस जितनी ज़्यादा होगी उतना जो है ना वो डिज़ाइन स्कीमेबल होगा, एक चीज़ें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो रही होंगी। ठीक है, या हम इस डिज़ाइन के अंदर जाके देखें, देखो यहाँ पे स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है। अगर मैं यहाँ पे एक टर्म सर्च करूँ, गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन। ठीक है, एग्जांपल्स, लेट्स से एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसमें से इसने जो एग्जांपल्स दी होंगी वहाँ पे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, ये देखो गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन, इसमें क्या चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। यहाँ पे इसने छोटा लिखा हुआ है, ये इसने बड़ा करके लिखा हुआ है, या देखो इक्वल स्पेसिंग नहीं दी हुई। ठीक है, इसी तरह से ये भी हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसको हम अगर उधर ले जाके
अगर हम इलस्ट्रेटर के अंदर ले जाके इस चीज़ को समझने की कोशिश करें मज़ीद, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, वो ये हैं। ठीक है, ये लेआउट हमने पढ़ लिया। लेआउट डिज़ाइन का कैसे होता है ये हम बात करेंगे। इस पे मज़ीद अलाइनमेंट हमने पढ़ ली, हायरार्की हम पढ़ेंगे, रिपीटिशन हमने पढ़ ली, बैलेंस भी हम पढ़ेंगे, डिज़ाइन का बैलेंस कैसे होता है। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी पे हम अभी हैं, कलर पे हम बात करेंगे, कंट्रास्ट पे हमने बात कर ली, नेगेटिव स्पेस। हाँ, नेगेटिव स्पेस की मैं बात कर रहा कि स्पेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन के अंदर, कि अगर आप डिज़ाइन में स्पेस नहीं दोगे तो वो चीज़ें एक दूसरे के अंदर घिचमिच हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, देखने वाले को मुश्किल से डिफ्रेंशिएट होगा उसके अंदर। जब आप ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको इन चीज़ों की ज़्यादा समझ आती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना क्या चीज़ हो गई, प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी क्या है। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक नया आर्टबोर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। प्रॉक्सिमिटी क्या है, ये मैंने कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स लिए, इनको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो एक ये है, इसकी मैं यहाँ पे कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी बना लेता हूँ, एक कॉपी यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, और एक कॉपी जो है वो इसके साथ इधर करके बना लेता हूँ। अब आप अगर दूर से देखो तो आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी एक चीज़ दूसरे डिफरेंस कितनी है। आपको ये लग रहा है कि यार दिस इज़, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया ये एक यूनिट है और ये इनके कुछ करीब के लोग लगते हैं। ठीक है, ये लगता है कि इनके कोई जानने वाले हैं या इनका कोई इनसे रिलेशन है, तो ये इसके करीब करीब हैं। जबकि ये चीज़ें आप देखोगे यार ये थोड़ी सी दूर है, ये अलग लोग हैं, ये अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग। तो इनके अंदर जितने ज़्यादा स्पेसिंग होगी या कोई डिज़ाइन एलिमेंट आपका जिससे जितना दूर होगा तो वो उससे उतना अलग दिखाई देगा, जबकि जितना करीब होगा वो उतना उसका करीबी लगेगा। ठीक है, करीबी मतलब कि उसका लगेगा इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारे पास जो है वो प्रॉक्सिमिटी। ये हमने चार कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कॉन्ट्रास्ट, रिपीटेशन, अलाइनमेंट एंड प्रॉक्सिमिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे वो वाइट स्पेस की बात करेंगे। और हमारे पास जो है वो हम जो हमने चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी रह गई हैं, लेआउट की। लेआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने जब सीखा तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की डिज़ाइन के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हम उसी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पास टॉपिक है वो है लेआउट का। आपने जब भी कोई भी डिज़ाइन बनाना है, आपने उस डिज़ाइन को कंसिडर करना है कि ये एक बॉक्स है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो है ना वो आपके पास डिविजन्स हुई हुई हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास जो है ना वो मैं कहता हूँ ये मैंने इस एरिया के अंदर एक डिज़ाइन बनाना है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये मेरे पास एक बड़ा सारा बॉक्स है। ठीक है, ये मेरे पास एक बड़ा सारा बॉक्स है, इसको मैं जो हूँ वो इधर से हम अलाइन कर लेते हैं। और अब मैं एक छोटा बॉक्स लेता हूँ। अब इस बॉक्स के अंदर आपने सारी चीज़ें बनानी है। यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूरे होते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखो, एक ये मैंने बॉक्स लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और बड़ा बॉक्स लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऐसे बॉक्स लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक ऐसे बॉक्स लगा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, और इधर मैं दो छोटे छोटे ऐसे कर सकते हो, या आप इस तरह की, मैं आपको सब डिवीजन करके दिखा रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, हम इनको अलाइन बाद में कर लेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, ये अब हमारे पास जो है वो एक बड़ा बॉक्स था जिसके अंदर हमने छोटे छोटे बॉक्स जो हैं वो लगा दिए। अब मैं इसको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ इसके, ताकि ये ले जी। अब ये बॉक्स कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपने डिज़ाइन को बॉक्सेस में जब डिवाइड कर लोगे ना, फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी यहाँ मेरा लोगो आ जाएगा, यहाँ मेरी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, ये आप माइंड में भी बना सकते हो या प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी बना सकते हो, आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ लोगो आ गया, पिक्चर आ गई, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे मज़ीद टेक्स्ट आ जाएगा या मज़ीद चीज़ें आपने, तो आप डिफरेंट चीज़ों के लिए एक डिज़ाइन को डिवाइड कर सकते हो बॉक्सेस के अंदर। लेट्स सी, हम एक डिज़ाइन उठा के लाते हैं जी यहाँ से, जो कि हम उसके ऊपर जो है ना वो देख लेते हैं कि उसको कैसे किया जाएगा। लेट्स सी,
ये वाला हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला डिज़ाइन सिंपल सा उठा लेते हैं ताकि आपको इसके अंदर आसानी हो। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इसके अंदर क्या है, ये देखो, ये एक जो है ना एक कंप्लीट बॉक्स है। अब मैं सिर्फ आउटलाइंस लगाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको आउटलाइंस नज़र आती रहे। ठीक है, एक इसके अंदर ये है। ठीक है, फिर एक ये बॉक्स है, फिर एक ये बॉक्स है, फिर एक ये बॉक्स है। ठीक है, और ये भी आप कह सकते हो कि एक बॉक्स ही बैकग्राउंड में जो डिज़ाइन एज ए डिज़ाइन एलिमेंट इसने लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपने डिज़ाइन को इस तरह से, अब आप ये भी देख सकते हो कि मैं अगर इन सबको फिल दे दूँ ना तो आपको पता लग जाएगा ये डिज़ाइन लेफ्ट अलाइंड है, सेंटर अलाइंड है या राइट अलाइंड है। ठीक है, मैं इन दोनों के साथ को फिल दे देता हूँ। ठीक है, अब आप जो है वो मुझे बताओ कि यार ये जो है ये कौन सा, ये सेंटर है, लेफ्ट है या राइट अलाइन है। अलाइनमेंट को हमने पढ़ा थोड़े पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो है वो सेंटर्ड अलाइन डिज़ाइन है। ठीक है, सेंटर्ड अलाइन डिज़ाइन है। तो अगर मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ये भी एक अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरह मैं इसको राइट अलाइन भी कर सकता हूँ, तो ये वहाँ भी अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप उस तरह से डिज़ाइन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट कि आपने लेआउट कैसे देना है उसको। ठीक है, अब हमारे पास आती है हायरार्की। डिज़ाइन में हायरार्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन में हायरार्की इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी डिज़ाइन के अंदर वो उतनी फोकस में आएगी। ठीक है, लेट्स सपोज ये वाला डिज़ाइन हम जो है ना वो इसको स्टडी करते हैं, इसको कॉपी करके हम इसके अंदर अपनी फाइल के अंदर जो है वो ले आते हैं। ये देखें जी, इसके अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लेट्स सपोज हम डिज़ाइन को ना परसेंटेजेस के अंदर लेट्स सपोज डिवाइड करने लग जाते हैं। तो ये देखो, एक 50% इसका पार्ट ये है, वही बॉक्स में अगर आप डिवाइड करो, और 50% इसका पार्ट ये है। ठीक है, अब इसके अंदर फिर मज़ीद जो है वो सब डिवीज़न है। ये मैं थोड़ी सी डार्क कर दूँगा कि आपको नज़र आए। ठीक है, ये देखो, ये 50-50 डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, अब ज़्यादा इसके अंदर जो है वो सबसे बड़ा पार्ट इमेज का है। जो चीज़ जितनी बड़ी होगी वो उतनी हायरार्की, तो आधे डिज़ाइन के ऊपर तो इमेज ही आ रही है। फिर उसके अंदर सेकंड नंबर पे जो चीज़ बड़ी है वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास ये वाला जो है वो लेट्स सी ये वाला फॉन्ट है। ठीक है, सेकंड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट ये आ रहा है। फिर थर्ड नंबर पे जो सबसे चीज़ हमारी फोकस में जाएगी वो ये वाली होगी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे वो ये वाला बटन होगा। ठीक है, और एट द एंड हमारे पास जो है वो ये लोगो आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो स्पेसिंग पूरा करने के लिए, डिज़ाइन को ब्यूटीफुल करने के लिए ऐड, वो हमारे बाद में आते हैं। ठीक है, आपने कभी भी डिज़ाइन के अंदर शुरू में ही एलिमेंट्स ऐड करने शुरू नहीं कर देने। पहले आपने मेजर डिज़ाइन कंप्लीट करना है, लाइक इमेजेस हैं या टेक्स्ट है या जो चीज़ें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो ऐड करनी है। उसके बाद जो स्पेसिंग बच रही है उसको ब्यूटीफुल करने के लिए आप डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे इसने ये रिपीटेड पैटर्न ऐड किया हुआ है, अगर आप पहले ये ऐड कर दोगे ना तो आपको बाद में मेजर डिज़ाइन कंप्लीट करने के अंदर कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है हायरार्की का। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। लेट्स सपोज हम जो है ना वो ये मैं इधर ले आता हूँ, इसको ले आते हैं। ठीक है, को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इधर डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में डिफरेंट टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया, इसका डिवाइड कर देते हैं ताकि नज़र आए। ठीक है, इसी तरह आपने देखा कि अब अगर मैं इसको ब्लैक करूँगा ना ये नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब कलर सेम होता जाएगा ना जितना, उनका कंट्रास्ट ज़ीरो हो जाता है। कंट्रास्ट ज़ीरो होने से क्या होता है, वो चीज़ गुम हो जाती है या वो कम नज़र आती है। अब देखो टेक्स्ट इधर पड़ा है, ये देखो, ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आपको शो भी हो रहा है और मैं इधर निकालूंगा तो टेक्स्ट नज़र आएगा। लेकिन चूंकि कलर उसका सेम हो गया, कंट्रास्ट ज़ीरो हो गया, तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये एक मैंने टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया, इतना कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक और टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है, अब ऐसे मैंने आपको डिज़ाइन गुम कर दिया। ठीक है, ये आपका डिज़ाइन गायब होगा। अब थोड़ी देर बाद जब कोई बंदा पहली दफ़ा डिज़ाइन को देखेगा, अब अगर दूर से आप देखो
आपने डिज़ाइन को ना हमेशा जब भी ब्रांडिंग करो, कोई भी डिज़ाइन करो, डिज़ाइन को जूम आउट करके भी देखना है कि यार दूर से थोड़ा कैसा लगेगा। ठीक है, पास है तो अब मैं हर चीज़, अब दूर से आप देखो, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या नज़र आ रही है, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से साइज़ जिसका बड़ा होगा, इसका 178 है, इसका 197 है, इसका साइज़ बड़ा है। सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी, दूसरे नंबर पे इसकी, तीसरे नंबर पे ये नज़र आ रहा है और चौथे नंबर पे ये, इस पे फोकस एंड पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हायरार्की होती है कि आपने ऑर्डर बनाना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप सबसे बड़ी रखोगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, इस तरह आपकी हायरार्की क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे इसने ये बनाया हुआ, पहले फोकस पे ये, दूसरा इस पे, थर्ड इस पे, चौथा इस पे। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो है बैलेंस। डिज़ाइन बैलेंस कैसे होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब लेट्स सी हम डिफरेंट डिज़ाइन को अगर स्टडी करें तो डिज़ाइन बैलेंस कैसे होता है। आपने स्पेस को और जो है ना, अभी हम अपने उसके अंदर देख लेते हैं, या मेरे पास यही अगर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं जो है ना वो बॉक्स डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक बॉक्स डिज़ाइन किया। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब ये डिज़ाइन मेरे पास एक तरह से बैलेंस हो गया है। वो कैसे हुआ है कि इधर इधर भी डिज़ाइन है, इधर भी डिज़ाइन है, और इधर इस जगह पे, इस हॉरिजेंटल के अंदर या वर्टिकल डायगोनल के अंदर इस जगह पे इधर भी स्पेस है। ये एक दूसरे को, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, डिज़ाइन इज बैलेंस्ड। ठीक है, अगर ये मैं इस जगह पे ला के रख दूँ थोड़ा सा इधर करके, अब आप डिज़ाइन देखो, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे, आपको नहीं समझ आएगी, ऐसे रखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इधर रख दूं। ठीक है, अब इन दोनों डिज़ाइन के अंदर आप खुद ही ये चीज़ देखो कि ये वाला डिज़ाइन ऑटोमेटिकली प्यारा लगेगा क्योंकि ये बैलेंस्ड आउट डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन प्यारा नहीं लगेगा। ठीक है, शुरू में आपको शायद लगे क्योंकि आपकी डिज़ाइन आई नहीं बनी होगी, डिज़ाइन आई बनते बनते थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, या मैं इसको जो है ना और ही बिल्कुल यहाँ पे ला के लगा दूँ तो वो डिज़ाइन जो है वो, ये भी स्पेस, ये भी स्पेस, ये स्पेस, तो शायद इस स्पेस से बैलेंस हो जाए, लेकिन इसको आप किससे बैलेंस करोगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे आ रही है तो ये डिज़ाइन बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, या इसकी आप एक और एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ और इसको यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, ये ऐसे ऐसे और इधर आई थिंक प्यारा लगेगा। ठीक है, ये मैंने डिज़ाइन बनाया। अब इसका पैटर्न समझो। डिफरेंट पैटर्न हैं जो आप खुद भी जनरेट कर सकते हो और जो है ना वो हो भी जाएंगे। अब एक पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, अगर आप इन तीनों को मिला दो, फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल से मिला देता हूँ। ठीक है, इन तीनों को अगर आप मिला दो और इसको हम आउटलाइन में ले जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये देखो, ये एक पैटर्न, इसको रेड कर लेते हैं ताकि नज़र आए। ठीक है, ये एक पैटर्न आपका बन रहा है। ठीक है, ये और ये इसी तरह, ये इसको अगर मैं इधर रिवर्स कर दूं, ठीक है, तो ये आपका एक और पैटर्न बन रहा है, यानी कि ये तीनों डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये तीनों वाइट स्पेसेस मिलके एक ट्रायंगल बना रही हैं। तो ये दोनों इस तरह वाइट स्पेस और डिज़ाइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, लेकिन आपको जब डिज़ाइन असाइनमेंट्स आपकी चेक होंगी आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने लेआउट देखा, प्रॉक्सिमिटी, बैलेंस, रिपीटिशन, कॉन्ट्रास्ट, कलर को हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे, नेगेटिव स्पेस और हायरार्की। इसके अलावा कोई डिफरेंट टूल्स अगर आपको नज़र आते हैं इंटरनेट के ऊपर तो आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं डिज़ाइन को देख के। ठीक है, बेसिक आपको बता दिए। तो नेक्स्ट जो हम चीज़ स्टडी करेंगे वो होगा कलर थ्योरी, और हमारे पास जो है वो टाइपोग्राफी का स्टाइल। ठीक है, या हम ऐसा कर सकते हैं, हम डिज़ाइन के ऊपर जा सकते हैं, टूल के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से उस चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं, ताकि कलर और टाइपोग्राफी आपको साथ साथ समझ आती रहे। ठीक हो गया, ये जब आपके साथ जो है ना वो चीज़ें डिस्कस होंगी तो हम इसको देख लेंगे।